Hello, my dear student. Welcome to my channel Mathematics Evergreen with Sanjeev Kumar. Today we are going to discuss quadratic equation for class 11th and JEE Main. क्लास 11th। तो आप लोग को क्लास 10th में पढ़ चुके होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम क्लास 11th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने जा रहा है। आप इंट्रोडक्शन तो पढ़े हुए हैं क्लास 10th में, तो क्लास 11th में हम डायरेक्टली बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, जिसका पावर या डिग्री बोल सकते हैं, डिग्री मैक्सिमम कितना होगा, 2 होगा। उसका जनरल फॉर्म बोलिए या स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो या जनरल फॉर्म बोलिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c = 0। ये सभी लोग जानते हैं। अगर हम क्लास में पढ़ाए होंगे, आप हमसे पढ़े होइएगा, तो यहाँ हम बोले थे वेयर a ≠ = 0, या कोई भी टीचर पढ़ाते हैं, कभी कभी कोई भूल जाते हैं बताना। तो यहाँ क्या होना चाहिए, वेयर a ≠ = 0। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम a = 0 करेंगे तो x² को क्या कर देगा, ये 0 कर देगा। तो क्या मिल जाएगा आपको, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्या होता है, ax² + bx + c = 0। तो आप लोग इसमें पढ़े होंगे सम ऑफ, पहले आप लोग क्या पढ़े, डिस्क्रिमिनांट। क्या पढ़े होइएगा, डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट को हम लोग कैपिटल डी से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। इसको क्या होता है, b² - 4ac होता है। क्या होता है, डिस्क्रिमिनांट b² - 4ac होता है। इससे हम लोग क्या करते हैं, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हम लोग पता लगाते हैं कि रूट्स के कैसा होगा, इसका नेचर जो होगा इस इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसका रूट कैसा होगा, रियल होगा, इक्वल होगा, इमेजिनरी होगा। आप लोग रियल के बारे में पढ़े थे, इमेजिनरी सिर्फ सुने थे नाम, लेकिन आगे इस चैप्टर क्लास 11th में आपको कम्प्लेक्स नंबर नाम है, जिसमें सिर्फ इमेजिनरी नंबर के बारे में स्टडी करेंगे। थोड़ा सा इसमें भी आपको इमेजिनरी नंबर, आर डी शर्मा का बुक बनाइएगा तो उसमें आपको इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़े, इसमें मिलेगा क्वाड्रेटिक। तो b² - 4ac को हम लोग डी से, तो इसमें 3 केस पढ़े थे, वो हमेशा पढ़ना होगा और आज भी पढ़ना होगा। तो d = क्या था, फर्स्ट केस कि d > 0 होगा। तो क्या होगा, सभी लोग को पता होगा, क्लास 10th में आप हाल ही में एग्जाम दिए, तो क्या होगा, रूट्स आर रियल होगा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल होगा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल होगा। सेकेंड कंडीशन क्या है कि d = 0 होगा। अगर इक्वेशन कोई दिया हुआ है, अगर आप d निकालते हैं और वो = 0 होगा, तो रूट्स आर क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल होगा। केस नंबर थर्ड, d <0 होगा, d <0 होगा, तो रूट्स आर इमेजिनरी होगा। तो इमेजिनरी के बारे में हम लोग भी पढ़ेंगे, वहां सिर्फ आप लोग 10 में नाम सुने थे, इसमें इमेजिनरी नंबर आएगा आपका। रूट्स अगर <0 आता है, उसको भी आपको वैल्यू निकालना होगा और हम निकाल के वो बताएंगे। तो ये तो हो गया आपको डी के बारे में। डी का क्या क्या होगा, डी अगर <0 होगा तो रूट्स आर रियल होगा, और d = 0 होगा तो रूट्स क्या होगा, रियल एंड इक्वल होगा, और <0 होगा तो क्या होगा, अनइक्वल होगा, और यहाँ पे क्या होगा, रूट्स आर ये होगा, इमेजिनरी होगा। तो आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो जेईई मेन में जो आता है, इस पे क्वेश्चन ज्यादा आता है। आपको पूछ देगा कि रूट्स क्या है, उसका जो डी है रूट्स इक्वल है, तो इसमें आपको कुछ वैल्यू पूछ देगा, k का, m का वैल्यू पूछ देगा। आपका जो बोर्ड एग्जाम में भी आता है ये क्वेश्चन, इस पर भी कभी कभी क्वेश्चन आता है। अब इसका ग्राफ कैसा होगा, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग को बताए थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोलिक होता है, लेकिन इसका भी अलग अलग कंडीशन होता है। ये तो सिंपल सा है, आपको एक लाइन में बोलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, तो पैराबोलिक होता है। पैराबोलिक में भी बहुत तरह का होता है, जैसे हो गया अपवर्ड ओपन पैराबोला हो गया। अब विथ कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से। कोई होगा क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, कोई वर्टिकल ऐसे होगा, कोई ये होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो सबका अलग अलग कंडीशन पढ़ेंगे। ऐसा भी हो सकता है, ये हो गया,
तो सबका अलग अलग कंडीशन होगा, उस ग्राफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ये लोग 10 में आप लोग को नहीं पढ़ना था। तो पहले तो हम लोग अब नेचर ऑफ रूट्स के बारे में कर लिए, बात कर लिए, फिर बात करेंगे अब तो आप लोग वहाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़े थे एक्स का वैल्यू निकालने के लिए, लेकिन हम एक्स का वैल्यू निकालने के लिए सीधी धाराचार्य फार्मूला होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जो हो गया आपका जनरल फॉर्म वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। तो सीधी धाराचार्य फार्मूला जो होता है क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होता है। ये फार्मूला हो गया, आपको x का वैल्यू निकालना बोलेगा कि x का वैल्यू क्या होगा, ये जीरोज क्या होगा, तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नहीं लगाना है, आप डायरेक्ट इस फार्मूला का यूज करिए और क्विकली आंसर फाइंड करिए, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन फाइंड कीजिए। तो ये कब होगा, जब आपका ये सभी से वैल्यू आप निकाल सकते हैं, जब d ग्रेटर देन 0 होगा, d इक्वल टू 0 होगा और d लेस देन इक्वल टू 0 होगा, तभी भी आप निकाल सकते हैं इसको। लेकिन इसमें अगर एक कंडीशन आता है कि अगर d इक्वल टू 0 होगा तो x का वैल्यू डायरेक्ट हम कैसे, ये फार्मूला तो नहीं लगाएंगे, लेकिन डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं आप d चेक करके। तो अब देखिए d अगर 0 हो जाएगा तो x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, देखिए आप d के जगह 0 पुट कर दीजिए, तो माइनस बी प्लस माइनस ये रूट हो जाएगा 0 और बाई 2a हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आपको मिलेगा, माइनस बी बाई 2a। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, या आप निकाल सकते हैं अपने से, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। कब होगा ये, जब d क्या होगा, d इक्वल टू 0 होगा। तो दोनों d इक्वल टू 0, अभी हम थोड़ा देर पहले बताए नेचर ऑफ रूट्स में कि अगर d 0 होगा तो उसका जो रूट्स होगा क्या होगा, दोनों रूट्स क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो इक्वल होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, माइनस बी बाई 2a। आप इस पर क्वेश्चन भी डायरेक्टली कर सकते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल लेते हैं, आप ले लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो आप इसका डायरेक्ट आंसर देखिए, इसका d 0 होगा, क्योंकि देख सकते हैं x प्लस 2 का ये होल स्क्वायर है, जिसका x का वैल्यू क्या होगा, -2 होगा। आप देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या जाएगा, -2 और -2 आएगा, दोनों जीरो वैल्यू क्या होगा, -2 आएगा। तो -2 आएगा तो x का जो वैल्यू होगा क्या होगा, डायरेक्टली आप लोग क्या यहाँ से लिख सकते हैं, अगर d 0 होगा तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे, -b/2। तो माइनस बी के जगह देख लिए -4b के जगह 2a, 2 इंटू a का वैल्यू क्या है, 1 है यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, -2 आ गया। तो दोनों वैल्यू क्या होगा, -2 होगा। तो ये आपको याद रखना है कि अगर जब क्या होगा, d इक्वल टू 0 होगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -b/2a होगा। सभी लोग को क्लियर हो गया, तो इस बात को याद रखना है, या समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, याद रहेगा तो आपको टाइम सेव होगा, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा, और समझिएगा तो वहाँ प्रूफ करने या निकालने में जब तक बहुत सारा आपका टाइम क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो हम बात किए हैं अभी सीधी धाराचार्य फार्मूला से। तो सीधी धाराचार्य फार्मूला क्या था मेरा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, या इसको दूसरे तरह से बोल सकते हैं -b प्लस माइनस रूट अंडर d बाई 2a। ये दोनों फार्मूला क्या है, सेम है। इस पर आप कोई भी की बुक उठाइए, एनसीईआरटी RS अग्रवाल उठाइए, पूरे के पूरे आपको x का वैल्यू इस पर निकालने को मिलेगा। पहले x का वैल्यू निकालना होगा, आप पहले फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हैं, या आपको फैक्टराइज करने में थोड़ा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस फार्मूला को डायरेक्टली यूज करिए और x का वैल्यू निकालिए। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको रियल वाला तो आप लोग तो बहुत बनाए थे, तो रियल वाला भी एक ले लेते हैं। जैसे ले लिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो आपको बताना है कि x का वैल्यू क्या क्या होगा, तो फैक्टराइज कीजिएगा तो इसका x का वैल्यू आएगा -2 और -3 आएगा। तो आप इसमें डायरेक्ट देखिए a b c चूज कीजिए, क्या चूज कीजिए, तो a इक्वल टू क्या है 1 और b इक्वल टू कौन होता है, x का कोफिशिएंट होता है तो 5 हो जाएगा, और c का जो होता है कांस्टेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, c बोलते हैं। तो इस वैल्यू के इस फार्मूला में आप पुट करिए, तो x इक्वल टू -b, b के जगह पर क्या पुट करेंगे आप, -5
प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 ए के जबर क्या है 1 है और सी के जबर क्या है 6 है और बाई 2 है 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा। अब यहां से निकाल सकते हैं -5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 बाई 2, इसको सोल्व कीजिए -5 प्लस माइनस रूट अंडर 1 निकलेगा 1/2, तो 1 का वर्गमूल क्या होता है 1 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा आपको -5 प्लस माइनस 1/2। अब इसको सॉल्व करिए, एक बार प्लस लीजिए, आप लोग 10th पास है तो एक बार प्लस लीजिए एक बार माइनस लीजिए, तो प्लस लीजिएगा तो क्या हो जाएगा -5 प्लस 1/2, तो आपको मिलेगा -4/2 मिलेगा। तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा -2, और एक क्या मिलेगा आपको, एक बार -5 लीजिए और -1 लीजिए तो क्या मिलेगा -6/2 कट के क्या आ जाएगा -3 जो आपको बताया। तो इससे आप क्या निकालेंगे x का वैल्यू निकालेंगे, किससे, इसको श्रीधाराचार्य फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं श्रीधाराचार्य फार्मूला बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको। अब इस पर एक हम बात करेंगे इमेजिनरी वाला, कि आप लोग इमेजिनरी के बारे में तो सुने हैं सिर्फ, आज हम आप लोग को इमेजिनरी नंबर के बारे में थोड़ा सा बताने जा रहे हैं और दिखाएंगे क्या होता है। तो इमेजिनरी नंबर जो होता है आपको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। रूट अंडर अगर -1 हो गया तो उसको हम लोग आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं आई बोलते हैं। या इसको आप रूट हटता है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोनों तरह से आपको याद रखना है। इसको आयोटा बोलते हैं, आई को क्या बोलते हैं आयोटा। या आपको रूट के अंदर ऐसा क्वेश्चन आता था तो आप लोग छोड़ देते थे, जैसे -12 आ गया तो हम लोग बोलते थे कि डी क्या आ गया <0 आ गया, तो इसको बात नहीं करना है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर 12i भी लिख सकते हैं, ये डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको इमेजिनरी नंबर वाला एक क्वेश्चन आप लोग को हम कराते हैं जो आपका जिसका डी <0 होगा। तो <0 होगा तो क्या होगा, एक क्वेश्चन ले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको x का वैल्यू पूछेगा तो देखिए ये फैक्टराइज नहीं हो सकता है, ये क्या होगा ये फैक्टराइज नहीं हो सकता है, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो फैक्टराइज नहीं होगा तो फिर से हम क्या करेंगे a चुनेंगे, a का वैल्यू क्या होगा 1, b का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और c का भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तब इस पुट कीजिए श्रीधाराचार्य फार्मूला x इक्वल टू, आपको ये फार्मूला हमेशा ही मेमोराइज करके रखना, हमेशा याद रखना है। यही फार्मूला जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा कोई भी आएगा तो इसको यूज करके आप क्या कर सकते हैं निकाल। तो b के जगह -1 ले लीजिए प्लस माइनस रूट अंडर b के जगह क्या -1 का स्क्वायर -4 गुने a के जगह 1 और c के जगह भी 1 और बाई 2, तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा -1 प्लस माइनस -b प्लस माइनस 1 -4 होगा, आपका निकलेगा 2। आप देख लीजिए यहाँ से -1 प्लस माइनस -3 आ गया बाई 2। ऐसा आता था तो हम लोग क्या कर देते थे छोड़ देते थे। तो आप देखिए यहाँ से एक बार प्लस लीजिए एक बार माइनस लीजिए, एक बार प्लस लीजिए तो क्या मिलेगा आपको -1 प्लस -√3 बाई 2 और एक लीजिएगा माइनस, तो -1 और -√3 बाई 2। अब देखिए ऐसा तो है लिखा जा सकता है। अब इसको हम लोग दूसरी तरह से कैसे लिखेंगे आयोटा का फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए इसको अभी बताया आपको -1 प्लस रूट अंडर 3i लिख सकते हैं बाई 2 और दूसरा क्या हो जाएगा आपका -1 और -√3i यहाँ से लिखेंगे 2। अब इसको देखिए ये तो आ गया आपको, ये दोनों रूट आ गया, देखिए इमेजिनरी नंबर के फॉर्म में आ गया। ये सॉल्यूशन आप लोग कभी नहीं 10th में निकालोगे, तो आपको ऐसा सॉल्यूशन निकालना होगा। अगर बोर्ड देते हैं तो बोर्ड के लिए, या आप कोई भी ये कहीं भी आपको क्वेश्चन मिलता है तो इस तरह से निकालना होगा। लेकिन एक बात इसमें और आप देख सकते हैं क्लियर ऑब्जर्व हो रहा होगा कि क्या हो रहा है, अगर इमेजिनरी रूट अगर <0 आएगा, डी का वैल्यू क्या आएगा <0 आएगा, तो हमेशा उसका जो रूट होगा वो पेयर फॉर्म में होगा। पेयर फॉर्म का मतलब हो गया एक देखिए 1 प्लस √3i/2 है और दूसरा है -1 और -√3i है। तो देखिए एक प्लस है एक माइनस है, मतलब ये दोनों हमेशा जब भी रेट क्या रहेगा रूट डी का वैल्यू जो <0 होगा, <0 होगा तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा रूट पेयर फॉर्म में आएगा, एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा और कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आएगा। इसी को हम लोग कम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। आई जब उसमें आ जाता है तो उसको क्या बोल देते हैं
कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर। अब हम थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ के बारे में बात करेंगे कि ग्राफ कैसा होता है उसका। आप लोग को तो हम पढ़ाए हैं या बताए होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो होता है हमेशा कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। वो सिर्फ 10 तक था कि पैराबोलिक होता है। अब पैराबोलिक में भी कितने तरह का पैराबोलिक होता है, अपवर्ड ओपन होता है, डाउनवर्ड ओपन होता है, ओरिजिन से पास करता है, बहुत सारा होता है। तो पहला होगा आपको, जैसे लीजिए ये इक्वेशन एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² + bx + c = 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें कंडीशन होता है कि अगर पहला कंडीशन होता है a ग्रेटर देन 0 होगा, पहला कंडीशन है ये ग्रेटर देन 0 होगा और d लेस देन होगा। क्या इस इक्वेशन का आप a निकाले, मतलब a का वैल्यू ये पॉजिटिव होगा और d भी नेगेटिव होगा, d का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो कैसा पैराबोलिक होगा, तो पैराबोलिक कैसा होगा, ये अपवर्ड ओपन होगा, अपवर्ड ओपन होगा। यहाँ पे इसका कोई जैसा होगा, यहाँ पे एक पॉइंट होगा, यहाँ से ये कट करेगा। दूसरा कंडीशन होता है कि अगर a भी लेस देन है, दूसरा कंडीशन a लेस देन है 0 है और d भी लेस देन 0 है, तो ये तो अपवर्ड था, ये पैराबोलिक क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। देखिए नहीं टच कर रहा है नहीं कट कर रहा है। अगर d लेस देन 0 होता है तो उसका कोई भी सॉल्यूशन रियल नहीं होता है, तो ये रियल को हम नहीं दिखा सकते। तो देखिए ये अपवर्ड है तो ये अपवर्ड ओपन पैराबोला हो गया, ये डाउनवर्ड ओपन पैराबोला हो गया। ठीक है, ये दो कंडीशन हो गया। जब कब आपको याद रखना, a ग्रेटर देन 0 होगा और d लेस देन 0। इस पर क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूछ लेता है कि a ग्रेटर देन 0 है और d लेस देन 0, तो कैसा पैराबोला होगा, अपवर्ड ओपन होगा। और a लेस देन है और d भी लेस देन 0 है तो क्या होगा, डाउनवर्ड ओपन पैराबोला होगा। ये होगा d लेस देन के लिए। अब दूसरा कंडीशन आता है कि a ग्रेटर देन 0 होगा और d भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो देखिए a ग्रेटर देन 0 होगा मतलब ये पॉजिटिव होगा और d पॉजिटिव होगा। तो आप लोग पढ़े हैं कि उसका कितना रूट्स होगा, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होगा, मतलब 2 रूट्स होगा, वो क्या होगा, अनइक्वल होगा और रियल होगा, पढ़े हैं। तो इसका पैराबोला कैसा होगा, ये एक्स एक्सिस को कितना बार कट करेगा, आप लोग को ग्राफ में पढ़े होइएगा पॉलिनोमियल चैप्टर में कि अगर जितना टाइम्स एक्स एक्सिस को वो कट करता है उतना नंबर ऑफ जीरोज होता है, सोल्यूशन होता है। तो देखिए यहाँ पे d ग्रेटर देन 0 होता है तो कितना रूट्स होता है, 2 रूट्स होता है और दोनों क्या होता है, आपस में अनइक्वल होता है। तो ये देखिए दोनों अनइक्वल है, दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है। एक अल्फा ले लीजिए और एक बीटा ले लीजिए, तो ये हो गया अपवर्ड ओपन हो गया। इसमें भी सेकंड कंडीशन क्या होगा, ये लेस देन क्या होगा, सेकंड कंडीशन क्या होगा, a लेस देन 0, a लेस देन होगा और d ग्रेटर देन 0 होगा। ये क्या होगा, लेस देन 0 होगा और d लेस ग्रेटर देन 0 होगा। इसमें भी डिस्टिंक्ट होगा, लेकिन ये a है नेगेटिव तो क्या हो जाएगा, ये डाउनवर्ड हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे एक अल्फा हो जाएगा और एक बीटा हो जाएगा, ये डाउनवर्ड हो जाएगा। और थर्ड केस बच रहा है आपका, थर्ड केस क्या बच रहा है, थर्ड केस में जो होगा कि a ग्रेटर देन 0 होगा और d इक्वल टू 0 होगा, यही केस बच रहा है। d लेस देन हम लोग डिस्कस कर लिए, d ग्रेटर देन 0 डिस्कस कर लिए, और तीसरा केस क्या बच गया, d इक्वल टू 0। तो इसमें भी क्या होगा, आप लोग जैसे ही देख लिए a ग्रेटर देन 0 है तो पारा के बोला क्या होगा, अपवर्ड ओपन होगा और d इक्वल टू 0 मतलब एक पॉइंट को कहीं वो क्या करेगा, टच करेगा, मतलब दोनों रूट्स क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये पॉइंट हो गया मान लीजिए, तो ऐसा पारा बोला हो गया। सेकंड केस में क्या होगा इसमें कि अगर a लेस देन 0 है और d इक्वल टू 0 है तो पारा बोला कैसा हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। ये पारा बोला कैसा हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। तो क्लियर हो रहा होगा आप लोग को। तो यही चारों केस है आपका ग्राफ का। कभी कभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है, जेईई मेन में हो गया या छोटा छोटा एग्जाम हो गया, आपको एनडीए हो गया और ये बीसीसी था अब तो बंद हो चुका है, जेईई मेन में आ जाता है क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन। तो क्लियर हो गया होगा आप लोग को। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक सारे बात हम लोग कर लिए हैं। अब कॉमन रूट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, वो सब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। आज इतना ही, आप लोग इतना पहले समझिए। और इस पर आर डी शर्मा का पहला एक्सरसाइज या कोई भी बुक का होगा तो आप कर लीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में हम पीडीएफ डाल देते हैं क्वेश्चन का, जो आपको श्रीधराचार्य फार्मूला से आप बना सकते हैं, या ग्राफ पे रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो आप बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं।